बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक नन्हा और जिज्ञासु लड़का रहता था। आर्यन को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और वह हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने में लगा रहता। गांव के लोग उसे चंचल लेकिन होशियार लड़के के रूप में जानते थे। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान पुस्तकालय था, जिसे लोग डरावना पुस्तकालय कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां एक जादुई किताब है, जो किसी समय एक खतरनाक चुड़ैल की थी। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन बच्चों और बड़ों में इस जगह को लेकर डर बना रहता था। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्तों से इस पुस्तकालय के बारे में सुना। दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, अगर यह किताब सचमुच जादुई है तो मुझे इसे देखना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन ने तय कर लिया कि वह पुस्तकालय जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। आर्यन ने एक दिन साहस जुटाया और पुस्तकालय की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। जब उसने दरवाजा खोला तो पुराने कागजों और लकड़ी की गंध ने उसका स्वागत किया। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अलमारियों में धूल भरी किताबें थीं, लेकिन एक कोने में एक चमचमाती किताब रखी थी। उसकी नजर उसी पर पड़ी। जैसे ही उसने किताब उठाई, हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और किताब के पन्ने खुद ही पलटने लगे। तभी किताब से एक काले धुएं का बादल निकला और धीरे धीरे एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लिया। चुड़ैल ने कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरी किताब छूने की हिम्मत कैसे की? आर्यन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी किताब है। मैं सिर्फ जिज्ञासा में इसे देखने आया था। चुड़ैल ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर तुम मेरी 3 चुनौतियां पूरी करोगे तो यह किताब तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस पुस्तकालय में कैद कर दूंगी। आर्यन ने सोचा और फिर साहसिक स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने पहली चुनौती के लिए उससे एक अंधेरे कमरे में भेजा। उस कमरे में डरावने जीव जंतु, चमगादड़ और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। आर्यन ने सोचा, यह सब मेरे डर का इम्तिहान है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं फंस जाऊंगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सीधा चलने लगा। जैसे ही उसने यह महसूस किया कि यह सब एक भ्रम है, कमरे की सारी डरावनी चीजें गायब हो गईं। दूसरी चुनौती, बुद्धिमानी की परीक्षा। दूसरी चुनौती में चुड़ैल ने उसे 3 कठिन पहेलियां दी। ऐसा क्या है जो हर चीज को देख सकता है लेकिन खुद को नहीं? आर्यन ने जवाब दिया, आंख। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर भी आवाज नहीं करती? आर्यन ने तुरंत कहा, खामोशी। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शुतुरमुर्ग। चुड़ैल ने आर्यन की बुद्धिमानी देखकर कहा, तुमने इसे भी पार कर लिया, लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करो। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी आखिरी चुनौती यह है कि तुम्हें किसी ऐसे दोस्त को बुलाना होगा जो तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। आर्यन को अपने दोस्तों की याद आई। उसने सोचा, क्या वे मेरी मदद करेंगे? आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में उसके सबसे अच्छे दोस्त कबीर और रीना वहां आ गए। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। दोनों ने चुड़ैल का सामना करने में आर्यन का साथ दिया। जैसे ही तीनों दोस्तों ने मिलकर चुड़ैल का सामना किया, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। चुड़ैल चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों घट रही है? आर्यन ने कहा, यह सच्ची दोस्ती और साहस की ताकत है जो तुम्हारे जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार चुड़ैल हार मान गई। उसने कहा, तुमने अपनी सच्चाई, साहस और दोस्ती से मुझे हरा दिया। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल गायब हो गई और उसकी किताब पर से जादू का असर खत्म हो गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने किताब को गांव के पुस्तकालय में रख दिया। अब वह किताब एक सामान्य किताब बन गई थी, जिसे हर कोई पढ़ सकता था। गांव वालों ने आर्यन और उसके दोस्तों की बहादुरी और दोस्ती की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और सच्ची दोस्ती से किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जहां दोस्ती और विश्वास होता है, वहां हर मुसीबत का हल मिल जाता है।